आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.4 का दूसरे का तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अधिक से अधिक बच्चों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 3.4 का दूसरे का जो तीसरा प्रश्न है, पहला और दूसरा हमने कल किए थे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या अब क्या है? 2 अंकों की संख्या है, तो हम ये ले लेते हैं, माना संख्या के इकाई का अंक, माना इकाई का जो अंक है वो हम ले लेते हैं x, और माना संख्या के दहाई का अंक हमने ले लिया y। तो इसलिए संख्या क्या हो गई? इसलिए जो संख्या बनी, देखो संख्या बनी, दहाई को 10 से गुणा करते हैं, 10y धन x। कैसे? जैसे क्या करते हैं हम, कोई संख्या हमने ले ली 25, हमने कोई संख्या ली, तो क्या करते थे हम, इसका स्थानीय मान आपने छोटी क्लास में सीखा है। इकाई को 1 से गुणा करते हैं, 5 एकम 5, दहाई को 10 से गुणा करते हैं, 2.20, तो 25 बराबर कितना आ गया? 20 धन 5, 20 धन 5। तो वही चीज़ हमने यहाँ भी की, दहाई को हमने 10 से गुणा किया, 10y धन x, तो संख्या हो गई ये। अब पहली जो शर्त हमको दी गई है, अंकों का योग 9 है। पहली शर्त हमको दी गई है प्रश्नानुसार कि इसके अंकों को अगर हम जोड़ें, अंक क्या है? एक x एक y, स्थानीय मान नहीं है, केवल हमें क्या लेना है? आंकिक मान हमको इनका लेना है। तो अंकों का जो योगफल यानी कि एक अंक x है, एक y है, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमको मिल गया समीकरण नंबर 1। और दूसरी शर्त हमको दी गई है, संख्या के अंकों को पलटने से, हम लिखते हैं संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी कि क्या हुआ? इकाई को बना दिया हमने दहाई, और दहाई को हम बना देंगे इकाई, तो क्या हो जाएगा? इकाई था यहाँ x, अब ये इकाई क्या हो जाएगा? दहाई, तो दहाई को हम 10 से गुणा कर देंगे, 10x हो गया, और ये दहाई था y, तो ये हो गया इकाई, इकाई को हम 1 से गुणा कर देंगे, तो संख्या हो गई ये। अब क्या कहता है प्रश्न? प्रश्नानुसार संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी कि ये वाली संख्या, नई संख्या जो आई, इस संख्या का 9 गुना। अच्छा, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, किस संख्या का? जो 2 अंकों की संख्या हमको दी गई थी ये, तो संख्या का 9 गुना यहां लिख देते हैं, एक ही बात है। संख्या जो हमको दी गई थी का 9 गुना, नई जो संख्या है वो दी गई संख्या के 9 गुने के बराबर है। नई संख्या हमको प्राप्त हो गई 10x धन y। नई संख्या, पुरानी संख्या कितनी थी? 10y धन x, तो इसका 9 गुना, 9 से गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा? ये रहेगा 10x धन y, ऐसे ही रहेगा। 9 से इन दोनों को गुणा करना है, कोष्टक के अंदर 2 पद हैं, तो 9.90y धन 9 एकम 9x हो गया। अब हम क्या करते हैं, x और y दोनों हैं, अचर पद तो इसमें है नहीं, तो दोनों को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10x, यहाँ से 9x को यहाँ लाएंगे तो ऋण 9x हो जाएगा, धन है बराबर की दूसरी तरफ की ऋण हो जाता है, और यहाँ बचा धन y, और ऋण 90y बराबर की दूसरी तरफ गया, तो ये हो जाएगा ऋण 90y। यहाँ कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा, तो क्या हो गया? बराबर 0। कुछ भी नहीं बचा तो बराबर हो गया 0। 10 में से 9x घटाएंगे तो कितना आएगा? 1x। 90 में से 1y घटाएंगे, बड़ी संख्या 90 है तो ऋण लगेगा, 90 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखो हमें जो सवाल दिया था यहाँ, थोड़ा सा हमने अच्छे से पढ़ा नहीं। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? जो संख्या हमको दी गई थी, ये तो ठीक हो गया। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगने के बराबर है। 2 गुना हम नहीं देख पाए, तो नई संख्या के दुगने के बराबर है, तो यहाँ पर हमको गुणा 2 भी करना है, तो ये 2 गुणा भी यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.20, और ये हो जाएगा 2y, क्या हो जाएगा? 2y। ये तो ठीक हो गया। अब ये हो गया यहाँ 20x, और यहाँ हम लाए तो 9x हो गया, और यहाँ बचा ये 2y था, और यहाँ से आया 90y, इधर आया तो ऋण 90y हो गया। अब 20x में से 9x अगर हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 11x,
और 90 में से 2 घटाएंगे तो 88 वाई हमको मिलेगा, बराबर आ गया 0। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। हम इसको और सरल भी कर सकते हैं। देखो इस पूरे समीकरण में क्या हो रहा है, 11 का भाग जा रहा है, तो हम पूरे समीकरण में क्या करते हैं, 11x/11 18/11 वाई, दोनों पक्षों में हम 11 का भाग दे देंगे तो समीकरण के मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो ये 11 में 11x, 11 88 वाई, 11 को 0 से भाग देंगे, 0 में भाग देंगे 11 का तो 0 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 हमारा क्या आया था, अभी हमने देखा था, वो आया था x धन y बराबर 9। अब हम इन दोनों समीकरणों को, 2 विधियां हमने अभी तक, वैसे 3 विधियां हमने पढ़ ली हैं 2 समीकरणों को हल करने की। पहली हमने पढ़ी थी ग्राफी विधि, दूसरी हमने पढ़ी थी आपकी प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी हमने पढ़ी थी विलोपन विधि। तो किसी भी एक विधि से हम इन दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो ये दोनों समीकरण हो गए हमारे जो हमने निकाले थे। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं इनको, चूंकि दोनों के एक्स से जो एक जैसे हैं, गुणांक दोनों के एक जैसे हैं, तो ये जो है विलोपन विधि से आराम से हो जाएगा। हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं घटाने पर। घटाया क्यों हमने, क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो घटाने से एक चिन्ह बदल जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा, ये ऋण का धन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ऋण। 0 का तो कोई चिन्ह नहीं होता है, 0 ही है। तो एक्स में से एक्स कट गया तो क्या हो गया, 8 में वाई जोड़ा 9y बराबर 9। तो y का मान आ गया 9/9, 9 एकम 9। तो यानी कि y का मान हमको पता चल गया 1। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या 2 में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर क्या होगा, x धन y है, तो x धन y की जगह पर 1 आ गया, बराबर 9। x बराबर 9, धन 1 दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया, ऋण 1, तो x का मान आ गया 8। इसलिए इकाई का जो अंक आया, हमने इकाई और दहाई 2 अंक माने थे, तो इकाई का अंक जो हमको प्राप्त हुआ वो है 8, और दहाई का जो अंक हमको प्राप्त हुआ वो आ गया 1। 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, अंकों का योगफल 9 है। तो हमको बतानी है वह संख्या ज्ञात कीजिए। अतः या इसलिए वह संख्या जो आई, इकाई में लिख दो 8, दहाई में लिख दो 1, तो क्या बन गई, 18 बन गई। उत्तर की जांच अगर हम करना चाहें तो वैसे भी आप देख सकते हो, 8 और 1 जोड़ो 9, और अगर हम अंकों को बदल दें, स्थान बदल देंगे तो ये हो जाएगा 81, और 81 का दुगना 162, और ये 18 में 162, इसका 9 गुना है। पहले का चौथा प्रश्न है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो हम सवाल को शुरू करते हैं। उसने 2 प्रकार के नोट प्राप्त किए, कुछ थे 50 के और कुछ थे 100 के। तो हम ये मान लेते हैं, मना 50 रुपये के नोटों की संख्या जो मीना ने प्राप्त की वो थी x, और माना 100 रुपये के नोटों की संख्या जो मीना ने प्राप्त की थी वो है y। तो इस प्रकार प्रश्नार्थ कुल नोट दे रखे हमें दिया गया है, कुल उसने 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो इसका मतलब कुल नोट कितने हो गए, x धन y बराबर 25। तो समीकरण नंबर 1 ये बन गया हमारा प्रश्न के अनुसार। अब क्या कह रहा है, अब इनकी जो कुल कीमत थी वो कीमत है 2000 रुपये। जो कीमत इनकी मिली वो है 2000। तो अब देखो 50 रुपये के नोटों की कीमत निकालते हैं। 50 रुपये के नोटों की कीमत कितनी होगी, तो देखिए 50 का अगर एक नोट होगा 50 रुपये का तो कितने रुपये होंगे, 50 से कम 50 रुपये होंगे। अगर 50 रुपये के उसे 2 नोट मिले होंगे तो 50 और 50 100, यानी कि 50 का दुगना कर दिया, 2 नोट थे। 3 नोट मिले होंगे तो तिगुना कर देंगे। हमें मिले हैं कितने नोट, x नोट, तो x गुना कर देंगे हम, तो यानी कि x गुना 50, यानी कि 50 x रुपये उसको मिले। इसी प्रकार 100 रुपये के नोटों की संख्या निकालेंगे। अगर 100 के 5 नोट होंगे तो कितने रुपये होते हैं, 5 नोटों से 500 बनते हैं, यानी कि 100 गुणा 5। तो y नोट है 100 के, तो y गुणा 100, यानी कि 5, यानी कि 100 y, कितना y हो गया, 100 y रुपये। प्रश्नानुसार इन दोनों रुपयों की जो कीमत है, दोनों नोटों की कीमत को जोड़ा गया, 50 x रुपये और 100 y रुपये को अगर हम जोड़ते हैं तो मीना को जो कुल रुपये प्राप्त हुए थे वो हो गए 2000 रुपये। तो समीकरण नंबर 2 है। तो देखो तीनों में अगर किसी संख्या का भाग जाता है तो उसको हम सरल कर सकते हैं बहुत आसानी से। तीनों में हम क्या करते हैं, 50x का भाग दे देते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों में 50 का भाग दे देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, 50 से कम 50 1x, 50 दूनी 100 2y बराबर 0 से 0 काट देंगे, 5 चौको 20, 40 हमको प्राप्त हो गया। तो ये मिल गया हमको समीकरण नंबर 2, और एक हमको मिल गया था यहाँ समीकरण नंबर 1।
इन दोनों को हम किसी भी एक विधि से हल करेंगे तो हमें x और y का मान पता चल जाएगा। हम दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। देखो x धन y बराबर 25 और यहाँ लिख लेते हैं x धन 2y बराबर 40। हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं क्योंकि देखो दोनों के गुणांक बराबर हैं। विलोपन विधि का हम इस्तेमाल करते हैं, विलोपन विधि का इस्तेमाल हम करते हैं। देखो ये दोनों के गुणांक एक एक हैं और दोनों के चिन्ह भी एक ही जैसा है, तो हम क्या करते हैं घटाने पर ये गायब हो जाएंगे। तो घटाने पर ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा, ये दोनों कट गए। एक इसके आगे गुणांक एक है, एक y में से 2y घटेगा, छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो ऋण आता है और घटा देते हैं फिर बड़े में से छोटे को। 2 में से एक गया, एक y। इसी प्रकार 25 में से 40 घटाना तो ऋण आ जाएगा और 40 में से 25 घटा तो 15। दोनों तरफ ऋण है, ऋण से ऋण कट जाएगा, y का मान आ गया 15। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, y का मान आ गया 15। तो x में 15 जोड़ के 25 आता है, तो इसका मतलब x का मान कितना है, 25 ऋण 15 बराबर 10। तो हमको क्या प्राप्त हो गया, x का मान हमको प्राप्त हो गया 10 और y का मान हमको प्राप्त हो गया 15, यानी कि 15 और 10 जोड़ो 25। तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने मानी थी x, तो x का मान आ गया 10। इसी प्रकार अतः 100 रुपये के नोटों की संख्या आ गई y हमने मानी थी 15। तो देखो 15 जांच कर लो उत्तर की, दोनों को जोड़ के 25 आ रहा है, 25 नोट थे। अब इनकी वैल्यू देखो, 15 नोट 100 के हैं तो कितने रुपये हो गए, 1500 रुपये हो गए, और 10 नोट 50 के हैं तो 500 रुपये, 1500 और 500 2000। तो उत्तर की जांच भी हो गई। पहले का 5वां प्रश्न है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। माना 2 चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, एक तो नियत किराया, तो हम ये मान लेते हैं माना नियत किराया है x रुपया, और दूसरा क्या पूछा है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, और माना प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ले लेते हैं हम y रुपये। अब क्या हुआ, अब हम देखते हैं कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए प्रश्नानुसार 7 दिन एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपये अदा किए, 7 दिन का कुल किराया। देखो 7 दिन का कुल जो किराया उसने अदा किया वो उसने दिए, सरिता ने कितने रुपये दिए, 27 रुपये। कितने रुपये दिए, 27। अब देखो क्या नियत, हमको नियम क्या बताया है, ये बताया था कि पहले 3 दिनों का किराया फिक्स है, 3 दिनों का किराया फिक्स है और उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। तो कितने दिन, 7 दिनों के शुरुआती 3 दिन का जो किराया फिक्स था वो हमको रुक पड़े x रुपये। सरिता ने 3 दिन का किराया दिया x रुपये, और कितने दिन अतिरिक्त उसने अपने पास रखा, कुल दिन उसने लगाए 7, तो बचे कितने दिन, 4 दिन, 4 5 6 7, तो यानी कि 4 दिन का किराया उसने दिया 4y। एक दिन का प्रत्येक दिन का किराया है, यानी कि एक दिन का किराया y है, 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, 4 दिन का 4y। इन दोनों को मिला के उसने अदा किए 27 रुपये। तो इस प्रकार पहला समीकरण हमको प्राप्त हुआ। और सुशी ने क्या किया, उसने 21 रुपये अदा किए, कितने दिनों के, 5 दिनों के। तो 5 दिनों का जो किराया है, 5 दिन का जो किराया सुशी ने अब अदा किया वो था 21 रुपये। तो 5 दिन में क्या है, शुरू के 3 दिन का किराया कितना है, x रुपया। अब बचे कितने दिन, 2 दिन, चौथा और 5वां दिन। तो एक दिन का किराया 1y, 2 दिन का 2y। तो ये मिल गया समीकरण नंबर 2। हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है, तो हम क्या लिख लेते हैं, x धन 4y बराबर हमको दिया गया है 27, पहला समीकरण हमने लिखा। दूसरा समीकरण हमको दिया गया x धन 2y बराबर 21। ये हो गया। विलोपन विधि से हम इनको हल करते हैं। तो क्या होता है, विलोपन विधि के द्वारा क्या करते हैं, दोनों के गुणांक बराबर हैं तो हम लिख लेते हैं घटाने पर। प्रतिस्थापन से भी आप हल कर सकते हैं, ग्राफी विधि से भी आप हल कर सकते हैं। जिस विधि से आप आसानी से और जल्दी हल कर सकते हैं बिना गलती किए हुए, उस विधि का आपको प्रयोग करना है। तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल गए तीनों के, ये धन x ऋण x कट गया,
4y में से ऋण 2y, ऊपर वाले चिन्ह को आपको नहीं देखना है अब। 4 में से 2 गया 2y, 27 में से 21 गया 6, 2y का मतलब 2 गुणा y 6 है, तो y बराबर 6, 2 जो गुणा में था भाग में आ गया, 2 3 6, तो y का मान हमको पता चल गया 3, यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया था वो 3 रुपये था। अब हम y का मान रख लेते हैं किसी एक समीकरण में, y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। चलो समीकरण 2 में रखने पर क्या प्राप्त होगा, x का मान x रखेंगे, धन की जगह धन रखेंगे, 2 की जगह 2 और y की जगह रख देंगे 3, 2 और y के बीच में होता है गुणा का चिन्ह, तो ये लगा दिया हमने। बराबर दिया है हमको 21, तो ये हो गया x धन 3 दूनी 6 बराबर 21, तो x बराबर हो गया 21 ऋण 6, 21 में से 6 घटाएंगे ये आ जाएगा 15 रुपया। तो हमको प्राप्त हो गया x का मान आ गया 15 रुपये और y का मान आ गया 3 रुपये। हमसे पूछा जो है उस चीज़ को हम लास्ट में लिख देंगे। हमसे क्या पूछा है, नियत किराया, तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः नियत किराया, अतः नियत किराया जो हमने माना था x रुपया वो कितना आ गया, x का मान आया 15 रुपये, 3 दिन का, यानी कि कितना रुपये चार्ज था 15 रुपये। अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया हमने माना था y रुपये और y का मान आ गया 3 रुपये। तो 2 चीज़ें हमसे पूछी गई थी, 2 आ गई। अब उत्तर की जांच कर लो। देखो सरिता ने 3 दिन का किराया दिया 15 रुपये, अब बचे कितने दिन, 4 दिन, 4 3 12, 15 और 12 जोड़ो 27 रुपये। सुशी ने 5 दिन रखा है, 3 दिन का किराया 15, बचे 2 दिन, 2 दिन का 2 3 6, 15 में 6 जोड़ा 21 रुपया। तो उत्तर की भी जाँच हो गई।